हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो वाला चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। नाउ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में करे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे वापस से रिपीट होंगे। सो इफ यू weren't वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ चैप्टर नंबर 3, तो यू हैव वन मोर चांस टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन। सारे के सारे चीजें मैं बहुत बेसिक तरीके से इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट इवन आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स इन क्लास अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ बच जाता है, तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कुछ मदद हो जाएगी। ठीक है, सो आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगे, नोटबुक में भी होंगे। व्हाइल यू वॉच दिस वीडियो, दो तीन चीजों के बारे में प्लीज ध्यान रखना। पहला, इसको नॉर्मल स्पीड से मत देखना। YouTube में स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है, तो 1.25 या 1.5x पे करके देख लेना। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में सिर्फ आंसर रेफर करना है, तो उसका अलग से एक डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। यू कैन डायरेक्टली व्यू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो पूरा एक्सप्लेनेशन देखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। However, अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ही इस वीडियो के ऊपर आप आना। इस वीडियो पे हम लोग अलग अलग टाइम स्टैम्प्स बना देंगे, सो दैट यू कैन स्क्रॉल टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर मी टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, बट फिर भी जितना हो सकता है उतना करेंगे, सो दैट एटलीस्ट बैक एंड पे अगर आप खुद से कुछ चीज रेफर करके देखना चाहते हैं, तो उतना हमारा इन क्लास टाइम को हम ऑप्टिमाइज कर पाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रेफर्स टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सबसे पहले जो बात आपको समझनी है वो ये है दैट हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इट्स कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कुछ थे, उन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कुछ अग्रीड रेशियो था। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, तो उसको पूरे बिजनेस में से एक शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, विच मींस द ओल्ड पार्टनर्स विल बी सैक्रिफाइसिंग समथिंग। मतलब इन पार्टनर्स का ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होगा। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो भी वर्किंग होगी, उसमें हम लोग क्या क्या कंप्यूट करेंगे। वी नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट द ओल्ड रेशियो इज, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट द न्यू रेशियो विल बी आफ्टर द चेंज इन आवर अग्रीमेंट, आफ्टर द चेंज इन आवर पार्टनरशिप टर्म्स। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। पहला क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो बोला है, गिरिजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो ये हमारे लिए हो जाता है हमारा ओल्ड रेशियो। They admit सुरेश, ये हमारा न्यू पार्टनर है, into partnership, giving him 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा, उसमें से 1/5 हिस्सा नए पार्टनर सुरेश का है। तो हमें बोला गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ढूंढो। अब हमें ये नहीं बोला कि बाकी के पार्टनर्स जो है वो कितना शेयर रखेंगे और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वी विल अज्यूम दैट सुरेश को उसका 1/5 शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, प्रॉफिट शेयर बच जाता है, उसको हम लोग इन ओल्ड टर्म्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So in correspondence to whatever we have understood from the question, कुछ वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हम लोग रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर सुरेश जो है उसका शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 1 माइनस सुरेश का शेयर विच इज 1/5। तो इसके बेसिस पर हमें मिल जाता है 4/5। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 का, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स के जो ओल्ड रेशियो थे, उस ओल्ड रेशियो में 4/5 शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, गिरिजा, यतिन, जुबीन। तो अभी फॉर सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट राइटिंग G, Y एंड Z। अब G को 4/5, Y को भी 4/5 और Z को भी 4/5 का कुछ एक हिस्सा मिलने वाला है। कौन सा हिस्सा, उनके ओल्ड रेशियो वाला हिस्सा। तो ओल्ड रेशियो हमारा था क्या, 5:3:2। मतलब this into 5/10, this into 3/10 and this into 2/10। अब ये कर लेने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी विल ट्राई टू मेंटेन द डिनोमिनेटर सेम, सो दैट बाद में जब न्यू रेशियो में कंप्यूट करना पड़े तो उसमें ज्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत ना हो। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 20/50, दिस इज 12/50 एंड दिस इज 8/50। अब साथ साथ नया पार्टनर जो है सुरेश, उसका भी नीचे लिख देते हैं। तो सुरेश जो है वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5। और अगर इसको डिनोमिनेटर 50 लाना है, तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब रेशियो हमारा बन जाएगा इस तरीके से। नाउ अब हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल बी एबल टू एसरटेन कि भाई हमारा न्यू रेशियो क्या बनने वाला है। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 20:12:10। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 20:12:8:10। 2 से कट कर देंगे तो 10
6:4:5, ये हम लोगों का हो जाएगा न्यू रेशियो अमॉन्ग्स्ट ऑल द पार्टनर्स। आंसर में देख लेते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है 10:6:4:5। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 2। A and B are managers, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 7:5. तो ये हमारा old ratio हो गया। They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 in the profit. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि जो 1/6 शेयर है ये तो गेन है नए पार्टनर C का, बट ये जो गेन C को मिल रहा है वो A और B ने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। they have specified कि ये सैक्रिफाइस किस तरीके से हुआ है। So basically you have to understand sacrifice of A and B will be equivalent to gain of C. तो अब अगर हमारे पास सैक्रिफाइस गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, ओल्ड शेयर जो पार्टनर्स का था वो माइनस जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया वो, तो उससे हमें मिल जाएगा क्या, पार्टनर्स का नया शेयर। तो हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो फॉर्मूला हमें याद रखनी है, याद क्या रखनी है, पार्टनर का जो न्यू शेयर इन प्रॉफिट होगा, दैट न्यू शेयर इन प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट माइनस द सैक्रिफाइस जो कि उसने किया है नए पार्टनर के लिए। अब इसमें ए की बात करते हैं, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ओल्ड शेयर जो था वो था 7/12, 7:5 मतलब 7/12 करेंगे, माइनस ए ने जो है वो 1/24 शेयर सी के लिए सैक्रिफाइस किया, तो उसका सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा, -1/24। सिमिलरली बी की बात करते हैं, तो उसका ओल्ड शेयर था 1/12 और उसने सी के लिए सैक्रिफाइस किया है 1/8। तो गाइस हम लोग एलसीएम जो है वो सेम रखना चाहते हैं, तो सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 24 है, तो 24 को एलसीएम लेके चलेंगे। तो अगर 24 को एलसीएम लेके चलते हैं तो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो 7 × 2 विल गिव अस 14 - 1, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 13/24। यहाँ पे भी अगर 24 करते हैं तो 12 को इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 5 × 2 विल ऑल्सो बिकम 10। 8 3s are 24 होता है, तो ऊपर यहाँ पे 3 आ जाएगा, विच विल गिव अस 7/24। अब सी जो हमारा पार्टनर है उसका जो न्यू शेयर है इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू सैक्रिफाइस बाय ए एंड बी, और ये तो हमें डायरेक्टली वैल्यू गिवन भी है एज 1/6। तो भी हम लोग दोनों तरीके से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1/24 प्लस 1/8, एलसीएम अगर लेते हैं 24 का तो ये रहेगा 1, ये हो जाएगा 3, फाइनल आंसर गिव्स अस 4/24। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम हमारा न्यू रेशियो देखने जाए तो न्यू रेशियो अमॉन्ग्स द 3 पार्टनर्स क्या हो जाता है, 13:7:4। वही हमारा आंसर यहाँ पे भी है 13:7:4। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे एक बार बस कंक्लूजन के लिए लिख देता हूं मैं, न्यू रेशियो C is equal to 13:7:4। अब पेज ब्रेक ऐड कर देते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, A, B and C were partners, उनका ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1। They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profit. He acquired 1/6 from B and 1/16 from C. तो जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी लॉजिक है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि D जो नया पार्टनर आ रहा है उसका सैक्रिफाइस B और C कर रहा है। इसमें एक चीज अलग क्या हुई इस क्वेश्चन में इन कंपेरिजन टू क्वेश्चन 2, यहाँ पे जो हमारा पुराना पार्टनर A है वो एक भी टके का सैक्रिफाइस इनकमिंग पार्टनर के लिए नहीं कर रहा, तो उस वजह से उसका जो ओल्ड शेयर था वही उसका न्यू शेयर होगा। जो नया पार्टनर ऐड हो रहा है उसके लिए सैक्रिफाइस सिर्फ बी एंड सी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वर्किंग करेंगे। फॉर्मूला हमारा डिट्टो सेम रहेगा। अगेन हेडिंग दे देते क्वेश्चन 3। फॉर्मूला हमारे लिए क्या था, जो भी पार्टनर हमारा है उसका न्यू शेयर जब हम लोग ढूंढेंगे, दैट न्यू शेयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट माइनस सैक्रिफाइस जो हम इनकमिंग पार्टनर के लिए कर रहे हैं। तो पार्टनर्स के नाम हमारे थे ए, बी एंड सी। ओल्ड रेशियो के हिसाब से इनके ओल्ड शेयर्स लिख देते हैं 3/6, 2/6 एंड 1/6।
अगर हम देखने जाए तो नया पार्टनर डी जो है, डी गेन कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उसका गेन 1/8 का है, बट ये 1/8 सिर्फ बी एंड सी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वो निकाल लेते हैं एक बार किस तरीके से। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/16, तो यहाँ पे कर लेंगे 1/16, और यहाँ पे भी 1/16। तो कितना आपको जो है वो समझ में आ रहा है। अब इसके बेसिस पे 6 और 16 का हम लोगों को एक एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आई थिंक 16 3 48 होता है, तो 48 का एलसीएम पकड़ के चलते हैं। तो 48 अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे भी अगर 48 लेने जाते हैं तो मल्टीप्लाई इसको क्या करना पड़ेगा, 6 8 48, सो 3 8 24, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 48 पकड़ते हैं, 6 8 48, तो ऊपर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, सो दैट गिव्स यू 13/48। सिमिलरली यहाँ पे 48 का एलसीएम पकड़ते हैं, 6 8 48 होता है, तो ऊपर 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपको 5/48। इसका तो शेयर 1/8 है, तो इसको इंटू 6 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/48। तो अगर न्यू रेशियो हम देखने जाएंगे तो न्यू रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ जाता है, ए ने 24 शेयर है, इसका 13 है, इसका 5 है, इसका 6 है। सो लॉजिकली हमारा न्यू रेशियो जो है वो बन जाएगा 24:13:5:6। ठीक है, चलो बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में बोला है भारती and Astha were partners sharing P&L in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits, which he got equally from Bharti and Astha. अब हमें इतना बताया है कि नया पार्टनर जो है दिनकर, उसका 1/5 शेयर है, और ये 1/5 शेयर भारती एंड आस्था ने इक्वली जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो हमें सैक्रिफाइस किस रेशियो में किया है वो गिवन है, हमें सैक्रिफाइस कितना है वो नहीं बताया, तो वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। तो लॉजिक हम लोग सेम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर होगा, बट एक छोटा मॉडिफिकेशन है जो आप देखोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे वर्किंग में क्या लिखेंगे, न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर will be equivalent to the old share in profit माइनस वो जो भी सैक्रिफाइस करते हैं वो। तो पहला पार्टनर जो है उसका नाम है भारती। तो भारती की अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड रेशियो 3:2 है, मतलब 3/5 ओल्ड शेयर हो जाएगा। अब जो नया पार्टनर दिनकर आ रहा है, दिनकर को 1/5 शेयर मिल रहा है, बट उसमें से भारती का हिस्सा 1/5 का आधा है, क्योंकि इक्वली मिल रहा है। तो अगर इसका सैक्रिफाइस ढूंढने जाए तो सैक्रिफाइस हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2। कहने का मतलब है यहाँ पे सैक्रिफाइस हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10। तो एलसीएम वापस 10 का ले लेंगे, तो दैट विल गिव यू 6 - 1 5/10। ठीक है, सिमिलरली भी आस्था का कंप्यूट करते हैं। तो आस्था का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस ये भी 1/5 का 1/2 आधा शेयर कंट्रीब्यूट कर रही है, so that will give us 2/5 minus 1/10. again 10 का LCM ले लेंगे, that will give us 4 minus 1/10, that is 3/10. दिनकर जो नया पार्टनर है हमारा, उसका शेयर तो हमें पहले से पता है, वो कितने शेयर के रहा है, 1/5 शेयर। तो 1/5 शेयर LCM 10 लाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2/10। तो उस लॉजिक से हमारा न्यू रेशियो बन जाता है 5:3:2, तो हमारा आंसर भी है। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन नीचे कंक्लूजन में लिख देते हैं, जो न्यू PSR है हमारा, दैट न्यू PSR इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5:3:2। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। अभी के लिए इतना रखते हैं, एक ट्रायल वीडियो था देखने के लिए कि भाई किस तरीके से ये आपको समझ आता है या नहीं आता, और इस सॉल्यूशंस का हम क्या कर सकते हैं। सो विल फिगर आउट अ वे टू अपलोड मोर एंड मोर कंटेंट लाइक दिस, सो दैट आपको भी इजी पड़े एंड हमारा भी क्लासरूम में जो टाइम है हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।